Hello, Edgewiz learners. Good evening, all. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. तो जैसे कि आप सबको पता है अभी हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की ऑनगोइंग सीरीज चल रही है। तो आज हम कवर करेंगे उसमें इन लेक्चर नंबर 11 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स होती हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो लेट्स बिगिन विद इट। फर्स्टली हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लाइक आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा ही होगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है। तो वहाँ पे हमने बताया कि था कि सर्टेन अजम्पशंस होती हैं जिनके बेस पे हम क्या करते हैं, कुछ जो है अपनी धारणा सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पढ़ा था कि या तो फिर नल हाइपोथेसिस होती है जिसको हम एच नॉट से डिनोट करते हैं, और एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको हम एच ए से डिनोट करते हैं, या H1 से डिनोट करते हैं। तो आज हम उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन सी उसकी टाइप्स होती हैं। तो hypothesis testing, as we all know, is a statistical method used to make decisions about population parameters based on a sample data. तो यहाँ पे जो assumptions होती हैं वो हम बनाते हैं about a parameter जिसको हम hypothesis कहते हैं, as I already told you. और टू टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, एक पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, एक होते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो प्रीवियस लेक्चर की वीडियो की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और जो ये वाला लेक्चर है तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब रिपीट होते हैं यूजीसी नेट में। तो नॉर्मली क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैच द कॉलम आते हैं। ठीक है, जहाँ फिर एक मोस्ट इनका फेवरेट क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, वो है मीन के रिलेटेड। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी अभी जैसे जैसे हम आगे लेक्चर में टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट होते क्या हैं? पैरामीट्रिक टेस्ट ये स्टेटिस्टिकल टेस्ट होते हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिक अजम्पशंस बना लेते हैं रिगार्डिंग अ पॉपुलेशन पैरामीटर सच एज मीन, स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, कि डेटा आपका कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एंड टिपिकली एज्यूमिंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो डेटा होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है जो आपका ग्राफ है वो कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बेल शेप होती है इसकी। क्लियर? तो ये क्या शो कर रहा था, ये वाला ग्राफ ये शो कर रहा था होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, इक्वल वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेजर करते हैं ऑन इंटरवल और रेशियो स्केल पे। ये भी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो आप, जहाँ पे हमने नो आई एम रियल वाला कंसेप्ट करा था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मेजर करते हैं? इंटरवल और रेशियो स्केल। और सैम्पल साइज क्या होता है यहाँ पे? रिलेटिवली लार्ज होता है। इसी के साथ अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे जो पैरामीट्रिक टेस्ट में होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसका बार बार क्वेश्चन आता है वो है टी टेस्ट। टी टेस्ट का पर्पस होता है जब हम कंपेयर करते हैं मीन को दो ग्रुप्स के। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो मैं पीछे बोल रही थी ना कि आगे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला, एक तो टी टेस्ट वाला, एक नोवा वाला, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ठीक है, तो जब हम दो ग्रुप्स का मीन कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा? टी टेस्ट लगेगा। एग्जाम्पल, हम कंपेयर कर रहे हैं टेस्ट स्कोर ऑफ टू क्लासेस, क्लास ए एंड क्लास बी, उनका टेस्ट जो स्कोर है उसको क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा? टी टेस्ट। सेकेंड टेस्ट है अनोवा, जिसकी फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जब हम दो से ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, उनके मीन को याद रखना है, उनके मीन को, जब दो से ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं उनके मीन को कंपेयर करते हैं, नॉर्मली हम दो से ज़्यादा मतलब 3 ही बोल देंगे, तो हम कहते हैं 3 और मोर ग्रुप्स। ठीक है, तो उस वहाँ पे उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे? अनोवा टेस्ट। लाइक हम कंपेयर कर रहे हैं एवरेज इनकम अक्रॉस रीजन्स, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा? अनोवा टेस्ट। क्लियर? तो ये था आपका बेस फॉर्मेशन लेक्चर का।
यहाँ से आपको टी टेस्ट समझ आया, टी के बाद आपको नोवा इजीली समझ आ जाएगा। क्लियर, दो तो याद हो गए। थर्ड वन जेड टेस्ट, जब जी टेस्ट भी कह देते हैं इसको। ये क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट करते हैं पॉपुलेशन मीन व्हेन सैंपल साइज इज लार्ज। तो नॉर्मली केसेस में ये भी कहा जाता है इनको कंपेयर करने के लिए जेड टेस्ट और जी टेस्ट को, कि जब हम लार्ज सैंपल साइज लेते हैं तो जेड टेस्ट लगाते हैं, जब हम स्मॉल सैंपल साइज लेते हैं तो टी टेस्ट लेते हैं। पर्टिकुलरली वैसे लेस देन 50 बताया गया होता है इसका टी टेस्ट का, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, टी टेस्ट, और उससे ऊपर हम क्या कहते हैं, जी टेस्ट। तो चेकिंग इफ सैंपल मीन डिफरेंसेस डिफर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, जी टेस्ट। नेक्स्ट इज द पियर्सन कोरिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मेजर करते हैं लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स तो कोरिलेशन लगाते हैं। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, लाइक दो वेरिएबल हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं, हम किसी का साइकोलॉजिकल वेलबींग चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस से क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके साइकोलॉजिकल वेलबींग पे, तो वो चेक कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, लीनियर रिलेशनशिप लगा रहे हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो लाइक और भी हम कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट। ठीक है, लाइक आपने चार्ट देखा होगा ना कि अगर इतनी हाइट हो तो इतना वेट होना चाहिए, तो वो क्या है, पियर्सन कोरिलेशन लग रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को, ये आपको एग्जाम्पल से इजीली याद रह जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। जब हम प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अनदर। ठीक है, एक की वैल्यू से हम दूसरे की जो वैल्यू है प्रिडिक्ट करें, दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। लाइक हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं सेल्स बेस्ड ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड। ठीक है, क्लियर, मुझे नहीं लग रहा अभी आपको इसमें कोई डाउट होगा। वैसे मैंने ज़्यादा डेप्थ में इसको कराया नहीं, टू द पॉइंट कराया है, जितना आपके एग्जाम पॉइंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डेप्थ में करने के लिए अभी तो हमारे पास करने को तो कितना भी करते रहे, एक जो लाइक टी टेस्ट है, टी टेस्ट पे अकेले भी लेक्चर बन सकता है। तो वो रिसर्च स्कॉलर जब आप बनोगे ना, तब आपको इन चीज़ों की ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना मोर देन सफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट अभी बात करेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टर्म से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉन, तो पैरामीट्रिक से हटके है, जो चीज़ें पैरामीट्रिक की थी यहाँ पे नहीं होनी है। तो डेफिनेशन क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट डू नॉट एज्यूम एनी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डेटा। तो यहाँ पे एक तो डेटा जो है नॉर्मेलिटी वाली एजम्पशन है ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या था, डेटा क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे वो एजम्पशन तो है ही नहीं है। सेकेंडली, दे आर यूज्ड व्हेन द एजम्पशंस ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट आर नॉट मेट। जब हम वो वाली जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तब हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। बस इतनी सीधी सी बात याद रखनी है। जब हमारी कंडीशन पैरामीट्रिक टेस्ट की फुलफिल नहीं हो रही, हमारा जो ग्राफ है वो वेल शेप नहीं बन रहा, मान लो कुछ ऐसा सा बन रहा है, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा सा बन रहा है, तो वहाँ पे हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो फीचर्स क्या हैं, नो अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी, तो वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे, IR, इंटरवल और रेशो। तो यहाँ पे क्या यूज़ करें, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, जो वहाँ पे यूज़ करा यहाँ पे तो करना नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा करेंगे, नो, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा। तो अभी पता चल रहा है ना उस लेक्चर की वैल्यू जो हमने नो आई एम रियल वाली करी थी, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक पिन कर दूँगी, ठीक है, वहाँ से देख लेना। फर्दर हम बात करें, यूज़फुल है काफ़ी, सैम्पल साइज जहाँ पे स्मॉल होते हैं और मोर रोबस्ट होता है बट लेस पावरफुल देन पैरामीट्रिक टेस्ट। अभी देखेंगे कौन कौन से टेस्ट हैं जो नॉन पैरामीट्रिक के अंडर आते हैं। फर्स्टली काई स्क्वायर टेस्ट है, जहाँ पे हम देखते हैं जो कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं उनके बीच में एसोसिएशन। लाइक हम एग्जामिन कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जेंडर एंड कोर्स चॉइस, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे अभी हम क्या लगाएंगे, काई स्क्वायर टेस्ट। सेकेंड है मैन विटनी यू टेस्ट, यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, लाइक नॉन पैरामीट्रिक टी टेस्ट है ना, ऑलरेडी क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स लेंगे, लाइक कंपेयरिंग सेटिस्फैक्शन लेवल बिटवीन टू ग्रुप्स, क्लियर। तो दोनों ग्रुप इंडिपेंडेंट है, उनके बीच में क्या कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल चेक कर रहे हैं, दैट्स इट। थर्ड इज विल्कॉक्सन साइन रैंक। ये क्या होता है,
यहाँ पे कंपेयर करते हैं टू रिलेटेड सैम्पल्स, लाइक बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट करते हैं सेम ग्रुप का। एक ग्रुप वहाँ पे क्या आता है मैन विटनी यू टेस्ट में, यू टेस्ट से याद रखना है, ठीक है, लाइक यू की 2 टांगे हैं ना, तो अलग अलग 2 ग्रुप हैं, उनके बीच में टेस्ट कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे दोनों का सेटिस्फेक्शन अलग अलग लेवल, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग कर रहे हैं, 2 ग्रुप अलग ले रहे हैं। तो यहाँ पे विल्कॉक्सन साइंड रैंक में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं टेस्ट स्कोर एक ही सेम ग्रुप पे। पहले जो टेस्ट करा तो तब क्या आ रहा था, मान लो मैं किसी की परफॉर्मेंस चेक कर रही हूँ, अभी मैंने नॉर्मली क्लास में गई, टेस्ट ले लिया, परफॉर्मेंस चेक कर ली स्टूडेंट्स की। आफ्टर दैट मैंने बच्चों को जो टॉपिक मुझे वीक लगे मैंने उनको थोड़ी इनपुट्स दी और फिर टेस्ट लिया। तो मैंने क्या करा, बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट स्कोर देख लिए। तो वहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, विल्कॉक्सन साइंड रैंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रुशिकल वॉलेस एच टेस्ट। एच टेस्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, ये नॉन पैरामीट्रिक वर्जन है अनोवा का, जैसे हमने अनोवा पढ़ा था ना, तो ये नॉन पैरामीट्रिक वर्जन है क्रुशिकल वॉलेस एच टेस्ट, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे रैंक्स अक्रॉस मोर देन 2 ग्रुप्स। तो वहाँ पे भी ऐसा ही था, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मेजर मीन, कंपेयर कर रहे थे मीन। यहाँ पे क्या मेजर करेंगे, रैंक्स को। क्लियर। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ये क्या होता है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मेज़र करते हैं मोनोटोनिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। तो हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लाइक रैंक इन क्लास एंड आर्ट स्टडी, कि क्या उसमें से चेंज निकल के आ रही है, ठीक है, कितने घंटे मैंने पढ़ा और उसके हिसाब से मेरा क्या रैंक आ रहा है क्लास में, तो उसका रिलेशनशिप में मैंने मेज़र करना है। तो वहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। ये है छोटी सी समरी बनाई हुई इस लेक्चर की। तो अजम्पशन की बात करें, पैरामीट्रिक टेस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डेटा, इक्वल वेरिएंस होता है। नॉन पैरामीट्रिक में नो स्ट्रिक्ट अजम्पशन होती हैं। डेटा टाइप IR, इंटरवल एंड रेशियो, यहाँ पे होती है ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, नॉर्मल भी कह देते हैं। तो पावर सेंसिटिविटी क्या है, यहाँ पे हाई होती है, वहाँ पे लो होती है। सैम्पल साइज यहाँ पे लार्ज होता है और इधर स्मॉल सैम्पल साइज होता है। तो एग्जांपल कौन सी थी, टी टेस्ट, इनोवा, ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन, एंड इधर कौन सा होता है, काई स्क्वायर, मैन विटनी यू टेस्ट, स्पीयरमैन रैंक। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही था। स्टे फोकस्ड, हैप्पी लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द ASB चैनल।